हेलो जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे विद्वान सिंह गौतम, आप देखते रहिए RBC इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम आगरे में मौजूद हैं। यहाँ पर बाबा साहब का और मानवर काशीराम जी को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं और तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर आज बौद्ध धर्म का प्रोग्राम होने जा रहा है। और आपको बता दें, हमारे बीच शासनी से मौजूद है। सर, आज यहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है? सर, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम। ये विशाल धम्म कारवां जो प्रतिवर्ष यहाँ आगरा में इस GIC मैदान पे आयोजित किया जाता है। 18 मार्च 1956 में जब बाबा साहब इस आगरा में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना दुख व्यक्त किया था। तो जो व्यक्त उन्होंने किया था, जो संभावनाएं समाज से उन्होंने की थी, जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी, उसी को एक ऐतिहासिक और मतलब एक महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से परम सद्य भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष धम्मभूमि के सौजन्य से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है, जिसकी एक अलग अलग थीम होती है। उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो समाज सोया हुआ है, जिन्होंने बाबा साहब के दिए अधिकारों से नौकरियाँ हासिल करी, पढ़ाई लिखाई की, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हुए, सत्ता भी काबिज की उन्होंने, आज भी बहुत सारे पदों पर वो संसद में, लोकसभा में भी मौजूद हैं। लेकिन वो जो जिसका प्रतिनिधित्व, जिस समाज का प्रतिनिधित्व उन्हें करना चाहिए, वो नहीं करते। तो बाबा साहब ने एक दुख व्यक्त किया था कि मेरे जाने के बाद इस समाज का या इस तंबू का बम्बू कौन बनेगा। तो उन्होंने इस पर अपना दुख व्यक्त किया था। और यहाँ पे उन्होंने अपने एक भावुक होकर उन्होंने आंसू भी बहाए थे। तो उसी क्षण को, उसी के मौके को यहाँ लोगों में आज के दौर में आधुनिक भारत में जागृत करने के लिए भंते करुणा सिंह राहुल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है। और यहाँ पे हर वर्ष जन समूह, जन सैलाब उमड़ता है। धम्म के उपासक उपासिकाएँ यहाँ श्वेत वस्त्रों में आते हैं और इस एक ऐतिहासिक दिन को, बाबा साहब के उस मर्म को समझने की कोशिश करते हैं और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बाबा साहब को, गौतम बुद्ध जी को भूलते जा रहे हैं, पाखंड में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, ये बात सही है। वो बहुत सारा समाज आज भी दूसरी व्यवस्था में ग्रसित है। लेकिन जब से भंते करुणा सिंह राहुल जी ने पूरे देश में ये कारवां शुरू किया है, उन्होंने प्रशिक्षण लगाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जब आयोजित करते हैं तो उन्हें एक डिसिप्लिन के माध्यम से धम्म की सही दिशा देने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारा समाज अब धीरे धीरे परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। अंधविश्वास पाखंड से निकलकर बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो कर रहा है और सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मानवता के मार्ग पर आ रहा है। मानवता और जो धर्म का जो श्रेष्ठ मानव से मानव, धम्म का जो एक संदेश है, मानव मानव एक समान, इस की ओर अग्रसर हो रहा है। आप कहाँ से आए हो अंकल जी? मैं जिला हाथरस, गांव नगला जहरू, तहसील शासनी से आया हूं। और हम यहां पर आते रहते हैं। 18 मार्च 1956 में जब बाबा साहब पहली बार यहां आगरा आए थे तो उसमें हमारे पिताजी भी, पोकपाल सिंह पंडित जी, उसमें पधारे थे। और उन्होंने बाबा साहब को सुना था। तो बाबा साहब का कहना था कि जो इस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, वो कारवां हो सके तो उसे आगे बढ़ाना, अन्यथा इसे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना है। तो तब से हम कोई न कोई हमारे परिवार का सदस्य में, और आज हमारे पिताजी 105 साल पूर्ण कर चुके हैं। आज भी उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे आने से नहीं रोका। और मैंने कहा पिताजी वहाँ जा रहा हूँ, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, फिर भी उन्होंने कहा कि जाइएगा। तो इस कारवां को हम यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये पीछे न जाए। और बाबा साहब का जो सपना था कि इस तंबू का बम्बू बनना है, तो उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? सर जी, हम जयपुर से आए हैं। तो इस कारवां को इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें हम कहेंगे कि हम यहाँ आकर के बहुत ही प्रफुल्लित हो गए। यहाँ इस कारवां है, जो कारवां का एक मानवता का एक श्रेष्ठ जीवन का एक ऐसा कारवां है जिसमें देश में किसी प्रकार की
क्रांति या विभाजन या किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। और ये एक मानवता का एक ऐसा दम्भ कार्य है जिसमें देश को आगे विकसित होने में, अग्रसर होने में टाइम नहीं लगेगा। लोग कहते थे जब बौद्ध धर्म का ख़त्म ही कर दिया भारत से, तो इस पर क्या कहना है? भारत में जो बौद्ध धर्म को ख़त्म करने में जुटे हुए हैं लोग, इस पर क्या कहना है? इसका कहना है कि इनकी गलत मानसिकता है। ये बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं, ये दम्भ है। इससे मानव एक समान है, इसे भी किसी प्रकार की भिन्नता और किसी प्रकार की क्रांति नहीं होगी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आगरा जो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और यहाँ पर बड़े ज़ोरों से इधर महिलाओं का ज़्यादा देख सकते हैं, महिला ज़्यादा आई है और बाबा साहब के अनुयायी। और देख सकते हैं यहाँ पर आप देखते रहिए RBC इंडिया TV। RBC इंडिया TV को लाइक शेयर कमेंट करें।